الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रोज़े का मकसद जो है था कि इंसानों के अंदर, लोगों के अंदर तकवा पैदा हो जाए। और तकवा का मकसद क्या था? इंसान जो है रिज़्क़ हलाल जो है खाने लग जाए। उसका लिटमस टेस्ट क्या है कि वो रिज़्क़ जिस रब के हुक्म से उसने हराम छोड़ा, हलाल छोड़ा था, क्या वो फिर सारा साल हराम छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? ये देखते हैं। वला ताकुलू, और न तुम खाओ। ताकुलू लफ्ज़ किससे? हमजा काफ लाम, अकल, हम उर्दू में कहते हैं अकले हलाल, हलाल खाना। ला पहले लाया गया, ला ताकुलू तुम न खाओ, अमवालकुम अपने माल। अगर किसी भाई के माल भी हैं तो अपने ही माल हैं। और ना तुम खाओ अमवालकुम अपने माल, बैनकुम आपस में, बिल बातिल, बातिल बातिल हर वो तरीका जिसकी शरीयत ने इजाजत नहीं दी, हराम तरीके से खाना। वतुदलू बिहा, और तुदलू लफ्ज़ से पहले ला जो था, ला जो है वो नहीं लाया गया क्योंकि यहाँ पे ला पहले आ गया, इसलिए बार बार ला लाने की जरूरत नहीं है। असल में था ये लफ्ज़ वला तुदलू बिहा। तुदलू लफ्ज़ किससे है? दाला व दल्ब, इसी से हम लोग लफ्ज़ के अंदर कहते हैं डोल। तो इदलाल होता है कुएं में डोल डालना, माल और दौलत को हकाम तक रसाई हासिल करने का जरिया बनाना। आप रिश्वत देते हैं जो आपके बस में न था, वो रिश्वत खुद डोल बन गया। माल को डोल मत बनाओ हकाम तक रसाई के लिए, यानी जो डोल न डालो, रिश्वत न दो। बिहा साथ इसके इलल हुकाम, हुकाम तक। लिताकुलू ताकि तुम खा जाओ, फरीकन एक हिस्सा, फरीक लफ्ज़ किसे? फारा का फर्क, एक हिस्सा, मिन अमवाल नास लोगों के माल में से, बिल इस्म, इस्म लफ्ज़ हमजा सामीम होता है गुनाह, और इस्म वो गुनाह होता है जो हकूक़ुल इबाद में होता है। बिल अंतुम, और तुम, और अंतुम ज़मीर मुनफसिल किस लिए गए? इल्लाही की हाज़िर की ताकीद के लिए, जोर देने के लिए। वअंतुम तालमून, और तुम जानते हो। तालमून लफ्ज़ किससे? आइन लाम मीम आलिमा, ताम जारी के लामत वाल जमा के लिए है। तुम जानते हो, तुम्हें इल्म है। फिर देख लेते हैं अल्लाह ताला जो है ये जो है अल्लाह ताला ने रमज़ान के पूरे अहकामात बयान करने के बाद इस रकू के आखिर में इस आयत को लाए कि आपने एक महीना पूरा रोज़े रखे हैं, अब इससे आप टेस्ट करें क्या उस महीने के रोज़े को आपने फ़ायदा दिया है कि नहीं दिया, और कितना फ़ायदा दिया है। उसका जो अल्लाह ताला ने हलाल ज़रिए रोक कर, ये अल्लाह ताला देखो पहले आयत में लाए किस तरह जो है अल्लाह ताला तरतीब के साथ लाए। एक महीना पूरा हलाल चीज़ों से, हलाल खाने पीने से, जो है हलाल तरीका औलाद पर पैदा करने का जो होता है उससे रोककर, अब जो है आखिर में लाए कि जो है हराम तरीके को इस्तेमाल ना करो। वला ताकुलू, और न तुम खाओ, अमवालकुम अपने मालों को। ताकुलू होता है माल खाना यानी फ़ायदा उठाना, और ना तुम फ़ायदा उठाओ अमवालकुम अपने मालों से, बैनकुम आपस में, बिल बातिल बातिल तरीके से। तुम बातिल तरीके से अपने माल न खाओ, क्लियर तरीके से जो है माल कमाना और माल खाना और लेना, उसका तरीका बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, और न तुम, मैंने बताया कि यहाँ ला था, ला जो कि पहले आ गया इसलिए बार बार रेपिटेशन की जरूरत नहीं पड़ी। वला तुदलू बिहा इलल हुक्काम, और न तुम डोल डालो इलल हुक्काम, हुक्काम तक, लिताकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास ताकि तुम लोगों के माल में से एक हिस्सा खा जाओ। यानी डोल क्या होता है? अब आपकी पानी तक रसाई, रीच नहीं है, रसाई नहीं है, तो आप क्या करते हैं? कुएं में जो है डोल लेते हैं और रस्सी लेते हैं, और उसको क्या होता है फिर झुक के उसके नीचे तक जो है ना पानी तक पहुंचाते हैं उसको, फिर उससे पानी निकालते हैं। इस तरह
हुकाम तक रिश्वत किस लिए होती है? तुम अपनी रसाई नहीं है, दरमियान में माल को वास्ता बनाते हो, पैसे देते हो, रिश्वत देते हो, ताकि उसके जरिए से माल जो है वो तुमने डोल बनाया ताकि उस हाकिम तक, जिस तक वो काम तुम्हारा मुतल्लिक था, उस तक तुम्हारी रसाई हो जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस तरह रिश्वत देकर, डोल डालकर हकाम तक जो है वो माल हासिल ना करो। इसी से एक और जो है भी है कि अपने वो फैसले जिसका तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, और तुम वो जो है अदालत में ना ले जाओ कि अदालत फैसला कर दे तुम्हारे हक में और तुम वो कहता है ज़मीन या वो माल या दुकान जो चीज़ है वो हासिल कर लो अदालत के ज़रिए से। नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया वला ताकुलू अमवालकुम, और ना तुम खाओ माल अपने बैनकुम, आपस में बिल बातिल, बातिल तरीके से ना खाओ। वला वतुदलू बिहा इलल हुकाम, और हुकाम को रिश्वत ना दो। यहां से पता चला कि रिश्वत देना भी मना है। हदीस भी है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जो है जहन्नमी है। तो जो है यहाँ कुरान मजीद से भी पता चला कि वतुदलू बिहा इलल हुकाम, और तुम हुकाम को रिश्वत ना दो। किस लिए? लिताकुलू फरीकम मिन अमवालिन नास, ताकि तुम लोगों के माल में से एक हिस्सा जो है वो खा जाओ। गलत रिश्वत देकर तुम जो है, जो हिस्सा तुम्हारा नहीं था वो तुम जो है ले लो और वो जो है वो खाओ बिलिस्म, गुनाह के साथ। वअंतुम तालमून, और तुम जानते हो कि जो है वो हिस्सा तुम्हारा नहीं है, तो उसको जो है इसलिए फिर भी तुम जो है रिश्वत देकर या अदालत में फैसला ले जाकर तो जो है अपने हक में फैसला करवा लो और पैसे जज को देकर। तो ये तरीका अख्तियार ना करो सिफारिश करवा कर। अल्लाह ताला ये आज शुरू में भी ला सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने तदरीज रखी, पहले हलाल जरियों से रोककर आखिर में ये लाए ताकि पता जो हलाल तरीके से जो रोके हैं और आखिर में इसको लाए हैं ताकि लोग हराम से भी बच जाए। 1 महीने की प्रैक्टिस का नतीजा निकले कि पता चले कि वो फिर हलाल से रोका है तो हराम से बिल्कुल 11 महीने तक वो हराम भी जो है वो नहीं लेंगे। तो इसलिए जो है लोगों मार हक भी वाजे है और ना हक भी वाजे है। जो शक वाली चीज है उसको भी छोड़ दो, शरीयत का हुक्म है। इसलिए जो रिस्क अल्लाह ने देना है वो देना है, उसको हराम तरीके से हासिल ना करो। आप उतनी देर तक किसी इंसान को मौत नहीं आएगी जब तक वो अल्लाह ने जो उसके मुकद्दर में रिस्क लिख दिया है वो खा ना ले। हत्ता कि अगर लोग वो खाना नहीं खा सकते तो डॉक्टर क्या करते हैं, नाली लगा देते हैं और उससे उसके पेट में, अगर मुंह के जरिए से नाली या नाक के जरिए से ना भी लगे तो वो गले में से या पेट में नाली लगाकर वो रिस्क को पहुंचा दे। जो तुम्हारे मुकद्दर में रिस्क है, जो तुम्हारा अल्लाह ने लिखा है वो मिल के रहना है। इसलिए तुम गलत तरीके ना अख्तियार करो। रमजान शरीफ के पूरे महीने रोजे रखने का फायदा ये हो कि तुम सारी जिंदगी फिर हराम ना खाओ। अगर तुम हराम खाने के साथ, रिश्वत देने के साथ तुम नमाजें पढ़ो, तुम रोजे रखो और तुम हज करो, तुम सदका और खैरात करो, वो भी कबूल नहीं किया जाता। लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे मसाइल पूछते हैं जाके उलमा से कि पानी, मैं जी वजू कर रहा था, मेरे गले में पानी चला गया, रोजा तो नहीं टूट गया? मैंने जी रोजा रखते वक्त अजान होने लगी थी तो मेरा रोजा हो गया कि नहीं हो गया? मुझे कै आ गई थी, इससे रोजा मेरा खराब तो नहीं हो गया? इन मसाइल का तो वो इतना ख्याल रखते हैं, लेकिन दुकान के अंदर बैठा आदमी वो जो है हराम तरीके से अगर कमाता है, कोई अपने भाई का, रिश्तेदार का, अजीज व अकारब का ज़मीन का किता उसने हराम तरीके से हथिया लिया है, वो साथ रोजे भी रखे जा रहा है, हज भी किए जा रहा है। अल्लाह ताला को ऐसे इबादत की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला ने ये लिटमस टेस्ट दिया है कि महीने तुमने रोजे रखे हैं, हलाल तुम्हें बंद किया था, देख तुम जो है हराम भी किसी तरीके से जो है वो तरीके से हासिल न करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी एक इंसान हूँ, अगर तुम में से 2 फरीक मेरे पास कोई फैसला लेकर आते हैं और एक आदमी जो है अपनी बात अच्छे अंदाज से, चर्ब ज़ुबानी से और बातचीत का माहिर होता है, वो इस तरह पेश करता है, वो मेरे से फैसला करवा लेता है,
अगर वो उसका हक नहीं है, मेरे फैसला कर देने से भी उसका वो हक नहीं बन जाएगा। वो आग का एक टुकड़ा है वो जो वो खाएगा। मैं फैसला कर भी दूं उसके हक में, लेकिन उसको खुद तो पता है कि वो उसका हिस्सा नहीं है, तो वो फिर अगर वो खाता है मेरे फैसला देने के बावजूद भी, तो वो फिर जो है वो आग का टुकड़ा खाता है। इस तरह अगर मेरा जो है खुद हर इंसान को सोचना चाहिए कि मैं अपने भाइयों का, सारे मुसलमान भाई हैं, अपने दूसरे मुसलमान भाई का नाजायज तरीके से क्यों खाता हूं? तो जो है अगर वो नाजायज तरीके से खाता है, उसके बाद जितनी मर्जी बातें करे, वो रोजे महीना पूरा भी रखे, उसको कोई फायदा इसीलिए रमजान शरीफ का जो है वो नहीं होता कि लोग जो है रोजे भी रखते जाते हैं, साथ लोगों के माल हराम तरीके से रिश्वत देकर, अदालतों से गलत फैसले करवाकर वो फिर क्या करते हैं, लिताकुलु फरीक़म मिन अम्वालिन नास, ताकि तुम लोगों के मालों का एक हिस्सा खा जो बिल इस्मी, गुनाह के साथ, तुम तालमून, और तुम जानते हो, तुम्हें पता है कि ये तुम्हारा हक नहीं था, तब भी तुमने जो है वो खाया। तो रोजे की हिकमत का नुक्ता रूज ये है कि रूह इंसानी में तकर्रुब इल्लल्लाह पैदा हो जाए। जो रोजा जो है रखने का मकसद क्या था कि जो है रूह इंसानी के अंदर, रूह की ग़िज़ा है ना, ये हम ज़मीन से जो खाते हैं गंदम, चावल, फल वगैरह, ये ज़मीनें, इससे हमारी जिस्म को ताकत मिलती है, जिस्म जो है वो ताकत पकड़ता है। और रूह की ताकत क्या है? ये जो इबादत हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये रूह की, ये आसमान से हमारे लिए अहकाम आए हैं। तो इन इबादत का मकसद क्या है? रोज़े का नुक्ता रूज क्या है कि जो तुम्हें जो है तकर्रुब इल्लल्लाह हासिल हो जाए, और अहकाम सौम का नुक्ता रूज क्या है? अकले हलाल हो जाए, कि इस जो है रोज़े का आखिर नतीजा क्या है? तुम्हें जो है रिज़्क़ के हलाल हासिल करने के लिए तुम जद्दोजहद करो, कोशिश करो, और उस पर अगर थोड़ा भी मिले तो उस पर गुजारा कर जाओ, तब जाकर रोज़ा फ़ायदा देंगे। वरना जो है रोज़े की प्रैक्टिस की हुई, अगर महीने के बाद वो जो है हराम उसने खाया, फिर उसको महीने के रोज़े रखने का भी कोई फ़ायदा ना हुआ और ना उसको फ़ायदा देगा। इसलिए इबादत का मकसद हम जब तक नहीं समझते, वो फ़ायदा नहीं देती। इसलिए उम्मत मुसलमान आज देखो रोज़े किस तरह मस्जिदें भर जाती हैं, और रमज़ान में खाना काबा और मदीना मुनव्वरा भर जाते हैं, हज पे लाखों लोग जाते हैं, तो जो है 40-50 लाख लोग जाते हैं, दुआएं भी करते हैं अल्लाह ताला से। तो ये उम्मत मुसलमान ज़वाल पजीर क्यों है? उन इबादत का मकसद नहीं समझती। मकसद क्या है? अल्लाह ताला ने जो है तकर्रुब इल्लल्लाह, तकवा तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए, और हलाल खाने जो है रोज़े का मकसद क्या है? तुम्हारे अंदर अक्ल हलाल जो है वो पैदा हो जाए। अल्लाह ताला समझ कर पढ़ने की तौफीक दे कुरान मजीद और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।